हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पहले चैप्टर का लेकर आ गया हूँ। देखिए, ये मैंने सब आप लोगों के लिए बनाया हूँ और इसके पीडीएफ भी एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। यह 2017 में 2018 में पूछा गया है, इसलिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। तो देखिए उत्तर, चलिए इसको देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। अर्थात दो पदार्थ मिलेंगे या दो से अधिक पदार्थ मिल सकते हैं और एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में दो तत्व मिले हुए हैं और जो है एक उत्पाद का निर्माण किए हैं, तो ये क्या गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक और है एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पर दो तत्व मिले हुए हैं और एक जो है उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो आपको इसी तरीके से लिख देना है और आपको यही एग्जाम्पल दे देना है। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में हम देखते हैं किसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व। अगर आपको सक्रियता श्रेणी नहीं याद है तो जरूर याद करें, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी याद करने पर ही सॉल्व किया जा सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए सक्रियता श्रेणी जरूर याद कर लीजिए। चलिए हम विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये देखिए आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। तो जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है इसको विस्थापित कर देगा, इसका स्थान ले लेगा, इस कॉपर का स्थान ये आयरन ले लेगा, तो बना देगा फेरस सल्फेट यानी FeSO4 प्लस कॉपर। और देखिए जिंक और कॉपर सल्फेट, और जो जिंक है वो कॉपर से जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जो है कॉपर को हटा देगा इसके स्थान से और जिंक इसका स्थान ले लेगा और बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। तो आई होप आपको ये पहला प्रश्न समझ आया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। यह 2008 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। याद करने के आप समझिए, याद मत कीजिए, क्योंकि याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए बस समझिए आप। ठीक है, तो इसका उत्तर है मैग्नीशियम रिबन पर वायु की नमी के प्रभाव से, वायु की नमी के प्रभाव से मतलब वायु में नमी होता है। ठीक है, नमी होती है कुछ, तो वही वायु की नमी के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम में जलने में बाधक होती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। देखिए हमारे जो वायु में होता है वह क्या होते हैं, नमी होता है, कुछ H2O की मात्रा होती है। आप देखेंगे ठंड के समय नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गर्मी में थोड़ी कम होती है। तो लेकिन वायु में जो होती है नमी की मात्रा होती है, जिसके कारण मैग्नीशियम पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखिए, अर्थात उस पदार्थ X का हमें नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त एक समीकरण एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी कि जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें जो X पदार्थ है उसका जो है जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर पहला क्या है, चूना है।
ठीक है, चूना, क्योंकि जो है चूने का ही उपयोग हम जो है पुताई यानी कि दीवार की पुताई करने के लिए करते हैं, चूने का उपयोग। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूना कहते हैं। और इसका दूसरा जो पूछा गया प्रश्न जो है जल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए चूने को जो हमने जल के साथ अभिक्रिया किया तो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा रिलीज हुई, यानी कि उष्मा जो है निकली। तो ये जो है कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, इस साल भी पूछ सकता है, इसको भी कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? यह जो है 2014 में पूछा गया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोहा ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन, सॉरी यहाँ पर आयरन रहेगा, आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है, जिसे सामान्यतः जंग कहते हैं। यानी जब Fe2O3, ठीक है, तो Fe3 अर्थात ये जो है आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है, ये जो है जंग एक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है, जिसे सामान्यतः जंग कहते हैं, अर्थात ये जंग है। लोहे की इस जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट कहता है। आप देखे होंगे कि जंग से बचाने के लिए किसी भी लोहे की वस्तु पर पेंट की जाती है। इसी कारण इतना आप लिख दीजिएगा, इसका थ्योरी है ये थोड़ा, ठीक है। इस थ्योरी को आप याद कर लीजिएगा, अगर पूछेगा तो यही थ्योरी आप लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 5वां है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? 2009 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उत्तर देख लीजिए, तेल व वसा युक्त पदार्थ बनने के कुछ घंटे बाद वायु की उपस्थिति में उपचयित होने के कारण, आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन निकलता है, वहाँ पर उपचयन अभिक्रिया होती है। तो वहीं पर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उपचयित हो जाएगा, होने के कारण दूषित हो जाएगा, ठीक है, जिससे इसका जो स्वाद होगा और गंध होगा बदल जाएगा पहले की अपेक्षा। यह प्रक्रम विकृत गंधिता कहलाती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे विकृत गंधिता का डिफिनीशन लिखिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो विकृत गंधिता का डिफिनीशन, ठीक। यदि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के तुरंत बाद नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाए तो यह प्रक्रम रुक जाती है, अर्थात विकृत गंधिता की प्रक्रम रुक जाती है। इसी कारण जो है नाइट्रोजन से जो है प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 2008 में पूछा है, 2013 में पूछा है, इस साल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु होता है। अगर मैंने वही बात किया कि अगर आपने सक्रियता श्रेणी अभी तक नहीं लर्न किया है तो उसको जाकर लर्न जरूर करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है वह सक्रियता श्रेणी पर ही टिका हुआ है। अगर आप सक्रियता श्रेणी कर लेते हैं याद तो ये जो है बच्चों का खेल लगने लगेगा चैप्टर, ठीक है। इसलिए सक्रियता श्रेणी जरूर याद करें, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी जो लोहा है उसको जब कॉपर सल्फेट के हम विलयन में डुबो देंगे, अर्थात जल में डुबो देंगे, तो लोहा जो है कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। तो यहाँ देखिए, तथा आयरन सल्फेट विलयन बनाता है, ठीक है, विस्थापित करके आयरन सल्फेट का विलयन बनाएगा, जिसका रंग हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। तो यहाँ पर समीकरण को आप देखिए ध्यान से, समीकरण में क्या है, यहाँ देखिए हमने आयरन को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। अब देखिए आयरन जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर सल्फेट से, इसलिए जो है कॉपर को विस्थापित करेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पर हमने आयरन सल्फेट बना दिया, प्लस जो है कॉपर क्या होगा अलग से लिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है वह नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। जब यह आयरन सल्फेट बनाता है तो इसका जो रंग होता है वो हरा हो जाता है। तो इसी कारण जो है इसका रंग बदल जाता है। तो आई होप यह भी आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? 2019 में पूछा है, इसको भी आप देख लीजिए पहले। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए एक तरफ ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इसमें देखिए दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। आयरन एक है, सल्फर एक है, कॉपर देखिए एक है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। लगभग सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो यही थ्योरी यानी परिभाषा आप लिख दीजिएगा। और अगर आपको समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो सबसे पहले आप समीकरण को संतुलित करना सीख जाइए। ठीक है, और इसका ट्रिक्स आपको आज दोपहर 12 बजे के आसपास वीडियो डल जाएगी इस चैनल पर, ट्रिक्स देख लीजिएगा। क्योंकि जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न समीकरण को संतुलित करने वाला पूछता है, तो इसको पहले से देख लीजिएगा। MCQ में पूछता है और अति लघुत्तरी में भी पूछता है। तो प्रश्न नंबर 8वां हमारा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। तो ये भी बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो पहले मैं आपको इसे बताने से पहले आपको बोनस टिप्स दे देता हूँ। जो मैंने आपसे शुरू में बात किया बोनस टिप्स की, वह बोनस टिप्स यह है कि मैं इस चैनल पर आपको हर विषय का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे सेकंड चैनल टॉपर सालिम राजपूत पर आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे जाएंगे, जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके 2 पेपर कैसे गए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अब से अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। इस चैनल का वादा है आपको हर विषय में 60 नंबर दिला के जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर है, फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म किया। ये गर्म का जो है साइन है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंगल की तरह होता है, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया तो फेरिक ऑक्साइड बनाया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड वही बात है, यह क्या है, एक जंग है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये दोनों गैसें हैं। ठीक है, विषैली गैस होती हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, सोडियम धातु को पानी से विक्रिया करता है। ये बहुत ही पूछता है, एक बार पूछा गया है एग्जाम में, मुझे सन इसका याद नहीं है, लेकिन MCQ में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो सोडियम देखिए यहाँ पर सोडियम को जल में हमने मिलाया तो बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज किया इसने। ठीक है, ये जो तीर का निशान है ऊपर का, ये मतलब गैस को रिलीज कर रहा है। अगर ये तीर का निशान नीचे होता तो ये जो है गैस नहीं बनाता। ठीक है, और छेप बना देता। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।